हेलो स्टूडेंट। आज आप लोग पद में पढ़ेंगे सूरदास पाठ 2। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म रुनकता ग्राम में। पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य। यह कृष्ण भक्त के कवि थे। ब्रह्मा का रूप सगुण के भक्त के कवि थे। इनका निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर था। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। साहित्य में इनका स्थान वात्सल रस के इनको सम्राट कहा जाता है और इनकी मृत्यु 1583 में ईस्वी में हुआ था। यह इनकी जितनी भी कविता है यह सूरसागर से लिया गया है। अब हम लोग इनका पहला दोहा पढ़ते हैं। अब कै राखी लेहु भगवान, हो अनाथ बैठ द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, ताके डर में भजयो, चाहत ऊपर ढुकयो सचान, दो भात दुख भयो, आन यह कौन उबारे प्राण, सुमरत ही अहि दस्यो, पारधि कर छुट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो, सचा नहीं, जय 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 कृपा निधान। इसका अर्थ देखिए बच्चों। सूरदास जी भक्त के रूप में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस बार बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं संसार रूपी वृक्ष पर बैठा एक अनाथ पक्षी हूँ और नीचे से माया रूपी शिकारी ने मेरे ऊपर बाढ़ साध रखा है। उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ तो मेरे ऊपर झपट पड़ने के लिए अहंकार रूपी एवं विषय वासना रूपी बाज मंडरा रहा है। मेरे लिए दोनों स्थितियाँ दुखदाई हैं। इन दोनों स्थितियों से मुझे आपके अतिरिक्त कौन उबार सकता है। इसी समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान का स्मरण करते ही माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने ढस लिया, जिससे माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष पर चढ़ा बाण छूट गया, जो जाकर बाज को लगा। इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा रूपी पक्षी को दोनों दुखों से बचा लिया, अर्थात ज्ञान के द्वारा मोह माया एवं छल कपट रूपी मन के विकार नष्ट हो गए। सूरदास जी दया के भंडार भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं। दूसरा दोहा देखिए बच्चों। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, फिरी जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी, महात्म और दे को धाये, परम गंग को छाड़ी, पियासो दुर्मति कूप खनाए, जी मद कर अम्बुज रस, चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेन, तज छेरी कौन दुहावे। इसका अर्थ देखिए। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके बिना मेरे मन को कहीं पर भी सुख और चैन प्राप्त नहीं होता। जैसे किसी जहाज पर रहने वाले पक्षी को जहाज के अतिरिक्त और कहीं आश्रय नहीं मिलता, वह कहीं जाने के लिए उड़ता है, लेकिन अन्यत्र आश्रय न मिलने के कारण वह पुनः जहाज पर लौट आता है। ठीक उसी तरह मुझे भी आपके अतिरिक्त और कहीं आश्रय नहीं मिलता। मेरा मन कहीं नहीं लगता। मैं कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि नितांत मूर्ख व्यक्ति ही अपनी प्यास को बुझाने के लिए परम पवित्र एवं महिमा युक्त गंगा जल को छोड़कर कुआं खोदने का व्यर्थ परिश्रम करेगा। जिस भौरे ने कमल रस का पान किया है, भला उसे करील का फल रुचकर क्यों लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास
संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, भला वह बकरी को क्यों दुहेगा। इसलिए हे भगवान, मैं आप जैसे परम कृपालु महिमाशाली तथा दीन दुखियों के रक्षक को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। थैंक यू बच्चों।